गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन विथ फैक्ट। ये कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? वह संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि यार केवल और केवल जैन धर्म में ही 24 तीर्थकों का उल्लेख है। केवल जैन धर्म में ही 24 तीर्थकों का उल्लेख है। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं। वर्धमान महावीर किस राजवंश के थे? वो क्या थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। तो वो क्या थे? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वंश के थे वर्धमान महावीर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? टोटल 24 थे। मैंने कहा था अभी याद करने के लिए, केवल और केवल जैन धर्म में ही 24 तीर्थकर है। तीर्थकर का मतलब देखिए, समझिए, तीर्थकर का मतलब यह होता है कि वो ऐसे 24 लोग थे जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? मोक्ष को। मोक्ष का प्राप्त करने का मतलब वो है कि वो मरने के बाद जीवन जीने और मरने के चक्र से मुक्ति पा लिए हैं। ठीक है, प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैसे 24 तीर्थकर थे तो इसमें कुछ पूछता है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और सबसे लास्ट जो है महावीर स्वामी थे। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी में से एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो आप इसे कहाँ याद किया था? तो उन्होंने प्राप्त किया था पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। तो आप ऐसे मोक्ष प्राप्त करना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। तो आप ऐसे याद करिए कि भगवान महावीर की मृत्यु हुई, वो पूरी पाव और पूरी खाने के बाद उनकी मृत्यु हुई। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि पाव और पूरी खाने के बाद, ठीक है, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। और ये जगह कहाँ है? नालंदा जिला बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? नालंदा जिला बिहार में। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है। क्या पुरी? अप्पापुरी। अप्पापुरी का मतलब होता है पाप रहित नगर। नालंदा जिला का अप्पापुरी पाप रहित नगर है। और ये इनकी जो इन्होंने कब मृत्यु को प्राप्त किया था? 468 ईसा पूर्व। कब का टाइम पीरियड है? ईसा मसीह के 468 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये किस धर्म में मनाया जाता है? पारसी, सिख, जैन, बौद्ध। तो ये जैन समुदाय का क्या है? एक पर्व है, पर्युषण पर्व। ठीक है, जैन समुदाय का ये पर्व है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि पर्युषण से प्रदूषण। तो जैन धर्म वाले थोड़ा साफ सुथरे होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रदूषण फैलाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के लोग। जैन धर्म में अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में जो ग्रंथ हैं उसके लिए किस धर्म का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए क्या? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हम कि जैन धर्म में पवित्र ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। तो एक्चुअली ऐसे याद कीजिए कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो अपने ग्रंथों को किताब नहीं मानते, वो अपना अंग मानते हैं। जैन धर्म के लोग अपने ग्रंथों को किताब नहीं, अपना अंग मानते हैं। ठीक है, या जैन धर्म के ग्रंथों के लिए आगम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगम का मतलब ऐसे याद कीजिए कि अंग या आगम मानते हैं। जैन धर्म के लोग अपने ग्रंथों को अंग या आगम मानते हैं। ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था? ये देखिए CHSL 2002 क्वेश्चन है। तो इनकी जो माता का नाम था वह क्या था? त्रिशला। माफ कीजिएगा दोस्तों, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। इनकी माता जी का नाम था त्रिशला। इनके कुछ और देख लेते हैं। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे।
सिद्धार्थ। तो आप ऐसे याद कीजिए कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम था। यशोदा जो है इनकी पत्नी का नाम था। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी और जामाली इनका दामाद और प्रथम शिष्य था। पूछता है कि प्रथम शिष्य कौन है, तो वह कौन थे, इनके दामाद जामाली। मतलब ऐसे याद कीजिए कि एक प्रथम शिष्य एक माली था और जो इनकी प्रिय लड़की का, प्रियदर्शना का पति भी था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा, ठीक है। और इनकी पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो आप पहले वाले ऋषभ देव को मानिए, लगाइएगा ऑप्शन में। जबकि वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का अन्य नाम क्या है, वर्धमान, मतलब इनका बचपन का नाम भी वर्धमान है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था। पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में, मतलब ऐसे याद के लिए नाम में किस ग्राम में, कुएं वाला गांव में, वैशाली जी के आसपास, ऐसे समझ लीजिए। वैशाली बिहार में जगह है, ठीक है। इन्हें जम्भरी गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप ऐसे याद कीजिए कि किस नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी थी, रिजुपालिका, ठीक है। मतलब ऐसे याद कीजिए कि पालिका के आसपास ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसका क्या नाम था, साल वृक्ष। क्या था, साल वृक्ष उसका नाम था। जबकि गौतम बुद्ध जो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसका क्या नाम था, वो पीपल का वृक्ष का। किस चीज़ का वृक्ष था, पीपल का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिससे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थों का जन्म स्थान माना जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर थे, तो पहले और चतुर्थ मतलब चौथे जैन तीर्थ का जन्म स्थान क्या है, वाराणसी। क्या है, बनारस के, अरे आई एम सो सॉरी, गलत हो गया, ये अयोध्या के थे। कहाँ के थे, अयोध्या के, ठीक है। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे और चौथे कौन थे, अभिनंदन जी थे। पहले कौन थे, ऋषभ देव और चौथे अभिनंदन थे। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है, जिन का मतलब होता है वह बंदा जो विजेता हो। क्या हो, नहीं बोलते हैं जिन जिन विजेताओं को सम्मान दिया गया है, जिन जिन विजेताओं को सम्मान मिला है, ऐसे आप जिन विजेता, जिन विजेता, जिन विजेता, ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य बोला जाता है। जिस बंदे को पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ कैवल्य कहलाता था। और महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे, उनके जो अनुयायी थे, जो उनके साथ साथ रहते थे, उन्हें क्या बोला जाता है, निग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था भाई साहब, ये इनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के थे। इनके जन्म भी बिहार में हुआ था और इनको मृत्यु भी बिहार में ही हुई थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। किस जैन ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों को विशेष रूप पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं, तो जितने भी कल्पसूत्र, क्या है, कल्पसूत्र जो है एक पुस्तक है जैन धर्मों के लोगों की, तो उसी में इस सब का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो इसका सबसे आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा। ये लोग अहिंसावादी होते हैं। क्या होते हैं, अहिंसावादी होते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं रखते। देखिए, 4 व्रत, टोटल 5 महाव्रत थे, तो पार्श्वनाथ के 4 व्रत। इन्होंने जो 23वें नंबर के थे, टोटल 24 थे, 23वें नंबर के 4 दिन इन्होंने व्रत दिया था। नाम था अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और अमृषा। अपरिग्रह, अहिंसा का तो मतलब जानते हैं, मतलब हिंसा न करना।
अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति को अर्जित न करना, मतलब ज़्यादा पैसा वैसा नहीं जुटाना है इसमें। और अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना है, कि चोरी चमारी भी मना थी। अमृषा का मतलब है झूठ न बोलना, कि आप ज़्यादा झूठ ना बोलें जैन धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो ये उपस्थित है कहाँ? वल्लभी गुजरात। जो दो संगतियाँ हुई थी जैन धर्म में, कितनी हुई थी? 2 हुई थी। तो दूसरा वाले का काम ही यही था, वल्लभी गुजरात में हुआ था, कि जो उनके ग्रंथ थे उसको क्या करना, सही तरह से लिखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली महिला जैन भिक्षुणी कौन थी? जैन भिक्षुणी कौन थी? चंदना नाम था। क्या नाम था उनका? चंदना। ठीक है, प्रियदर्शना तो उनकी पत्नी बेटी थी। यशोदा उनकी वाइफ थी। यशोधरा जो है ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी, यशोधरा। ठीक है, चंदना क्या थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी। संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो ये किस धर्म का है? जैन धर्म का। संथारा को ही संलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, जैन धर्म में या पर्सनली यूज होता है, इसमें जब लोग मरने वाले होते हैं तो किस तरह अपने प्राण त्यागते हैं? बिना अन्न जल ग्रहण किए, मतलब बिना कुछ खाए पिए ही मर जाते हैं। तो इसी संथारा या संलेखना विधि। कुछ महान लोग जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, विद्वान हेमचंद्र, नरेश इंद्र चतुर्थ ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये लोग ऐसे बंदे थे जिन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य है, पूछता है कि किस मौर्य शासक ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। मतलब समझ लीजिए ऐसे कि जैन धर्म की शुरुआत ऋषि से हुई, ऋषि मुनियों से हुई, तो ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टोटल कितने थे भाई? 24 थे, मैंने बताया था। पहले का नाम ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। जो बौद्ध धर्म के साहित्य हैं इन्हें क्या बोला गया है? निगंठनाथ पुत्र। पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। पूछता है कि पांचवा व्रत क्या था कभी कभी, तो ब्रह्मचर्य, और किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने ही दी थी। जो जैन भिक्षु होते हैं ना, जैन धर्म जो है 2 संप्रदाय में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर वाले क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं। इनकी शिक्षा भी महावीर स्वामी ने दी थी। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? अंग। प्रश्न में पूछा था क्या बोलते हैं? अंग बोलते। ये साहित्य अपने अंग मानते हैं अपना किताबों को। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में, पाली भाषा में। ऐसे समझ लिए कि जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो सभी राजा महाराजा गिर गए, उनके चरणों में गिर गए। राजा महाराजा उनके चरणों में गिर। राजगीर, पाली। ठीक है, उन्होंने ज्ञान पाली एक तरफ से। ठीक है, समझ रहे? नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। यानी जो गोमतेश्वर, पूछता है कि श्रवण बेला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। या गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल और उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? ये लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। देखिए, पहला भाषा पाली भाषा में, लेकिन उसके बाद किस भाषा में? प्राकृतिक। मतलब जैन धर्म वाले नेचुरल भाषा में ही बात किया करते थे। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। ठीक है, बर इसमें लास्ट में आता है, जबकि गौतम बुद्ध वाला महायान हीनयान यान आता है उसमें, और इसमें क्या आता है? बर आता है। ठीक है, लास्ट में श्वेतांबर, और श्वेतांबर वाले श्वेत कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर वाले नग्न रहते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। मतलब दिगंबर जो संप्रदाय है इसके संस्थापक भद्रबाहु, और श्वेतांबर के संस्थापक कौन है, स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र पूछता है कि कभी कभी भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भूखा रहकर प्राण त्यागने की विधि को क्या बोला जाता है, संलेखना विधि कहा जाता है। इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। ना ही जैन धर्म ईश्वर को मानता है और ना ही आत्मा को मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में मानता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बंदा जब आत्मा को नहीं मानते हैं वो लोग, तो ये पुनर्जन्म कैसे मानते हैं, कि पुनर्जन्म क्यों होता है। ठीक है, अजीब बात है। कर्मवाद मतलब कर्म, वो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं कि कर्म करो भाई, फल की चिंता मत करो। दोनों जैन संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, मतलब पटना में। किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया होगा। वो बंदा फेमस था जैन धर्म के लिए, और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका क्या कार्य था, 12 अंगों को प्रणायन करना, और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। ठीक है, पहले वाले में ही बढ़ गया था। द्वितीय जो जैन संगीति थी वह 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता क्षमा स्वर्ण ने की थी। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, आखिरी बार बौद्ध साहित्य को वल्लभी गुजरात में जो जगह है वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे एसएससी में जो पूछे गए हैं, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने मिला लिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कर दीजिए सब्सक्राइब भाई लोग। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।